राधे राधे। पोषण की कहानी, भोजन से औषधि तक। भोजन सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, ये हमारी सेहत का आधार है, हमारी जिंदगी का ईंधन है और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दवा भी। मगर यही भोजन अगर हम उसे सही तरीके से न खाएं तो धीरे धीरे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। यही द्वंद्व, भोजन दोस्त भी और भोजन दुश्मन भी, इस अंक का सबसे बड़ा संदेश है। हमारे आसपास हर दिन हम वही चीज खाते हैं जो हमें ताकत देती है, सब्जियां, फल, दालें, दूध, अनाज। मगर कई बार यही खाना गलत रूप में, गलत समय पर या ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, चीनी जो मिठास देती है वही अगर हर चीज में ज्यादा मिलाई जाए तो धीरे धीरे डायबिटीज और मोटापा बुला लाती है। नमक जो स्वाद बढ़ाता है वही अगर हद से ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और तला भुना खाना जो हमें लुभाता है वही फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का रास्ता खोल देता है। इस तरह भोजन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भोजन सिर्फ रोग का कारण नहीं बल्कि सबसे बड़ी औषधि भी है। भारतीय परंपरा में ये विचार बहुत पुराना है, अन्न ही औषधि है। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले कह दिया था कि सही आहार ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। हल्दी, अदरक, लहसुन, आंवला, नींबू, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाले तत्व नहीं हैं बल्कि शरीर को भीतर से ठीक करने वाले औषधीय खजाने हैं। हल्दी सूजन और दर्द को कम करती है, अदरक पाचन को दुरुस्त करता है, लहसुन दिल को मजबूत करता है और आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता का खजाना है। अगर हम सही ढंग से खाएं तो हमें बाहर से दवाइयों की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक और चीज जरूरी है, अपनी कैलोरी पर नजर रखना। हम अक्सर खाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि शरीर को असल में कितनी ऊर्जा चाहिए। एक पुरुष को औसतन 2500 कैलोरी और एक महिला को लगभग 2000 कैलोरी चाहिए। लेकिन जंक फूड और पैकेट वाले खाने से हम अक्सर खाली कैलोरी खाते रहते हैं, यानी ऊर्जा तो मिलती है मगर पोषण नहीं। इसका नतीजा है वजन बढ़ना, शरीर में थकान और धीरे धीरे बीमारियां। सही तरीका यह है कि थाली में वही खाना हो जो ऊर्जा भी दे और पोषण भी। दालें, अनाज, सब्जियां, फल, नट्स और बीज, यही असली गुड कैलोरी हैं। लेकिन सिर्फ क्या खाना है यही मायने नहीं रखता, बल्कि कब खाना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुबह का नाश्ता भरपूर होना चाहिए क्योंकि वही दिन भर की ऊर्जा देता है। दोपहर का भोजन संतुलित होना चाहिए और रात का खाना हल्का। बीच बीच में छोटे छोटे स्नैक्स जैसे फल या सलाद शरीर को संतुलित रखते हैं। अगर हम समय पर और संतुलित खाना खाएं तो शरीर हर दिन तरोताजा रहेगा। हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है पाचन तंत्र। हमारी आंतें ही ये तय करती हैं कि भोजन से हमें क्या मिलेगा और शरीर कितना मजबूत बनेगा। यही वजह है कि आजकल गट हेल्थ पर जोर दिया जा रहा है। अगर आंतें स्वस्थ हैं तो शरीर की 70% से ज्यादा इम्यूनिटी मजबूत रहती है। दही, छाछ, अचार, इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड आंतों को ताकत देते हैं। वहीं ताज़े फल, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त आहार हमारी पाचन क्रिया को सही रखते हैं। इसके विपरीत बहुत ज़्यादा चीनी, अल्कोहल और तला भुना खाना आंतों को कमज़ोर करता है। आज विज्ञान जिन चीज़ों को सुपर फूड्स कहता है वो दरअसल हमारी परंपरा में पहले से ही मौजूद रहे हैं। किनोआ, चिया सीड्स, अलसी, स्पाइरोलिना, बेरीज, ये सब छोटे पैकेट में बड़े पोषण वाले खाद्य पदार्थ हैं। ये विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार हैं। इनसे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और उम्र भी धीमी गति से बढ़ती है। फिर भी हमारे आसपास बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं। लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन सच ये है कि ज़्यादा प्रोटीन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। लोग समझते हैं कि जूस फल से ज़्यादा हेल्दी होता है, जबकि हकीकत यह है कि जूस में फाइबर नहीं होता और उसमें चीनी ज़्यादा होती है। पूरा फल हमेशा जूस से बेहतर होता है। बहुत लोग कहते हैं कि फैट हमेशा बुरा होता है, लेकिन असल में अच्छे फैट जैसे घी, नारियल तेल, ऑलिव ऑयल और नट्स शरीर के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम अपनी थाली को रोज़ 5 रंगों से भर दें तो हमारा शरीर रोज़ ज़रूरी पोषण पा लेगा। पानी भरपूर पिएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं और 80% पेट भरने तक ही खाएं। भोजन की ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी सेहत का असली रहस्य हमारे ही हाथों में है। भोजन को समझदारी से चुनकर हम न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपने जीवन को लंबा और सुखद बना सकते हैं। यही संदेश इस मैगजीन का है, बेटर नॉलेज बेटर हेल्थ।
यानी बेहतर जानकारी, बेहतर सेहत। पोषण की गहराई, शरीर और मन की कहानी। हमारा शरीर जैसे एक जटिल मशीन है, वैसे ही भोजन इसका ईंधन है। लेकिन भोजन सिर्फ मशीन को चलाने वाला ईंधन नहीं, बल्कि ये शरीर के हर पुर्जे को जोड़ने, मरम्मत करने और सुरक्षित रखने का साधन भी है। भोजन और भावनाएं। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारी भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा है। जब हम घर का बना गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो वो केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि मन को भी सुकून देता है। दूसरी ओर, जब हम जल्दी जल्दी पैकेट वाला खाना खाते हैं तो उसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन पर भी पड़ता है। थकान, चिड़चिड़ापन और उदासी बढ़ सकती है। भोजन और बीमारियां। कई बड़ी बीमारियां जिनसे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, भोजन की गलतियों का ही नतीजा है। डायबिटीज, चीनी और मीठे पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन, ब्लड प्रेशर, नमक और तले भुने खाने की अधिकता, मोटापा, कैलोरी से भरा हुआ लेकिन पोषण से खाली भोजन, हार्ट की बीमारियां, ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड फूड। अगर हम चाहें तो अपने खाने को सही करके ही इन बीमारियों से बच सकते हैं। सुपर फूड्स का जादू। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो छोटे पैमाने पर बहुत बड़ा असर डालते हैं, जैसे आंवला, विटामिन सी का भंडार, हल्दी, प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, मेथी, शुगर कंट्रोल और पाचन में सहायक, चिया सीड्स और अलसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का स्रोत, बेरीज, एंटीऑक्सीडेंट्स जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। खाने का समय। आप क्या खाते हैं यह जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कब खाते हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी और हल्का सा फल शरीर को डिटॉक्स करता है। नाश्ता दिन का सबसे अहम भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। दोपहर का खाना संतुलित होना चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद। शाम को हल्का स्नैक जैसे मूंगफली, फल या मखाना। रात का खाना हल्का और जल्दी, ताकि पाचन को आराम मिले। पानी, सबसे सस्ता और जरूरी पोषण। कई बार लोग पोषण की बात करते समय पानी को भूल जाते हैं, लेकिन सच यह है कि पानी के बिना कोई पोषण पूरा नहीं होता। 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। पानी शरीर से विषैले तत्वों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह पाचन में मदद करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। आधुनिक जीवन शैली और चुनौतियां। आज के समय में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारे पास खाने का विकल्प बहुत है, लेकिन सही चुनाव करने का समय और ज्ञान कम है। हर जगह फास्ट फूड की दुकानें हैं, घर पे खाना बनाने का समय कम है और विज्ञापनों का दबाव इतना है कि लोग स्वाद के चक्कर में सेहत भूल जाते हैं। यही वजह है कि आज न्यूट्रिशन एजुकेशन की ज़रूरत है। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि कौन सा खाना किस मात्रा में और किस समय पर सही है। भोजन और रिश्ते। भोजन केवल शरीर की नहीं, रिश्तों की भी डोर है। परिवार जब साथ बैठकर खाना खाता है तो केवल भोजन ही साझा नहीं होता, बल्कि हंसी, बातें और अपनापन भी बांटा जाता है। यही कारण है कि सामूहिक भोजन यानी फैमिली मील्स को सबसे स्वस्थ आदत माना गया है। भोजन का असली राज। भोजन का असली राज यही है, संतुलन। न बहुत ज़्यादा, न बहुत कम। न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि सेहत के लिए। न सिर्फ पेट के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए। भोजन की यात्रा खेत से थाली तक। हर दाना, हर फल और हर सब्जी की एक यात्रा होती है। ये कहानी खेतों से शुरू होती है, जहाँ किसान अपने पसीने से बीज बोता है। सूरज की रोशनी, मिट्टी की गंध और पानी की बूंदें उस बीज को धीरे धीरे जीवन देती है। ये सिर्फ पौधा नहीं है, ये भविष्य का पोषण है। हमारे पूर्वज भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानते थे। वे मानते थे कि खाना केवल शरीर को ताकत देने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने वाला है। इसलिए हर भोजन से पहले आभार प्रकट करना, यानी अन्नदाता सुखी भवा, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। भोजन का विज्ञान, शरीर और पोषण। जब हम एक निवाला खाते हैं तो वो केवल जीभ पर स्वाद बनकर नहीं रुकता, वो हमारे पेट में जाकर छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनकर हमें ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलकर हमारी मांसपेशियों को बनाते हैं और वसा यानी फैट कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रह करते हैं। हर विटामिन और मिनरल की अपनी भूमिका है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है,
विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी धूप और हड्डियों का साथी है। विटामिन B12 नसों और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। संतुलन का महत्व। अगर कोई एक पोषक तत्व ज्यादा हो जाए और दूसरा कम, तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि कभी-कभी लोग बहुत खाना खाने के बावजूद थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पोषण नहीं मिल रहा, सिर्फ कैलोरी मिल रही है। भोजन और संस्कृति। हर क्षेत्र की अपनी परंपरा और अपना भोजन होता है। भारत में ही देखिए, दक्षिण में इडली, डोसा, सांभर जो फर्मेंटेड भोजन है, जो पाचन के लिए सबसे अच्छा है। उत्तर भारत में दाल, रोटी, सब्जी, प्रोटीन और फाइबर का संतुलन। पश्चिम में बाजरे की रोटी और छाछ, गर्मी में शरीर को ठंडा रखने वाला भोजन। पूर्व में चावल और मछली, ऊर्जा और प्रोटीन का मेल। ये केवल स्वाद नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से मिला हुआ अनुभव है कि कौन सा खाना किस मौसम और किस इलाके में शरीर को सबसे अच्छा लगता है। भोजन और मन। जब हम भोजन खाते हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी उस पर प्रतिक्रिया करता है। ताज़ा घर का बना खाना हमें सुकून देता है, लेकिन बासी, तला भुना या केमिकल से भरा खाना शरीर के साथ साथ मन को भी बोझिल कर देता है। यही कारण है कि योग और आयुर्वेद दोनों कहते हैं, खाना शांति से बैठकर और ध्यानपूर्वक खाओ। खाते समय टीवी या मोबाइल न देखो। हर निवाले को धीरे धीरे चबा कर खाओ। ये केवल पाचन को ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। आधुनिक चुनौतियां। आजकल की जिंदगी तेज है, लेकिन भोजन पर ध्यान कम है। लोग सुबह जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं और रास्ते में पैकेट वाला खाना खा लेते हैं। ऑफिस में चाय, कॉफी और बिस्किट पर दिन निकल जाता है। शाम को थकान के बाद फास्ट फूड मंगवा लिया जाता है। धीरे धीरे ये आदत शरीर में बीमारी बोने लगती है। मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब असल में भोजन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हल छोटे हैं। सुबह का नाश्ता कभी ना छोड़ें। रोज कम से कम 1 कटोरी सलाद खाएं। मीठा और पैकेट वाले खाने को सीमित करें। हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन घर का बना खाना जरूर खाएं। भोजन का भविष्य। आज दुनिया फूड एज मेडिसिन की ओर लौट रही है। डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि गोले से बेहतर है सही डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट यानी सब्जियां और फल आधारित आहार को भविष्य का भोजन माना जा रहा है। माइक्रोबायोम साइंस यानी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने पर रिसर्च हो रही है। पर्सनल न्यूट्रिशन यानी हर इंसान की बॉडी अलग है, इसलिए डाइट भी व्यक्तिगत होनी चाहिए। निष्कर्ष। भोजन हमारी जिंदगी का आधार है। ये हमें ताकत देता है, हमें बीमारियों से बचाता है और हमें खुश रखता है। अगर हम इसे समझदारी से चुनें तो ये हमारी सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन अगर हम इसे अनदेखा करें तो यही भोजन हमें धीरे धीरे बीमार बना सकता है।